पतंजलि का असली मालिक बाबा रामदेव नहीं तो कौन है? और क्या आपको पता है कि शादियों में ये गांठ क्यों लगाई जाती है? और भारत में सबसे पहले हिंदी कहाँ बोली गई थी? और क्या आपको पता है कि एक ऐसा सांप जो हर साल भारत के लगभग 25,000 लोगों को मार देता है? और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि रतन टाटा जी ने अपने अपमान का बदला कैसे लिया। तो वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, इसलिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 15, अभी आप जिस किताब को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो वो दुनिया की सबसे मोटी किताब है, जिसका नाम श्री हरिचरित्रामृत सागर है, जिसमें श्री नारायण भगवान की पूरी बायोग्राफी दी गई है और इस किताब का नाम गिनीज बुक में भी शामिल है। नंबर 14, अगर आपने आधा किलो नमक एक साथ खा लिया तो क्या होगा? वैसे आधा किलो नमक एक साथ खा पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इतना ज्यादा नमक एक साथ खा लेता है तो उसे लूज मोशन हो जाएगा और उसका ब्लड प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती है। नंबर 13, ये कोई फैक्ट नहीं बल्कि आपके लिए एक मोटिवेशनल थॉट है। आपने बाज को तो देखा ही होगा जो कि हमेशा अकेला उड़ता रहता है, लेकिन क्या आपको पता है कि बाज हमेशा अकेला ही क्यों उड़ता है? क्योंकि उसकी बराबरी करने की किसी की औकात नहीं है। इसलिए कभी भी अगर आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं तो अफसोस मत कीजिए, क्योंकि आपकी बराबरी करने की किसी में औकात नहीं है। नंबर 12, अगर मैं आपसे पूछूं कि सूर्य का रंग कैसा दिखाई देता है तो आपका जवाब शायद ही येलो कलर होगा, लेकिन असल में सूर्य का रंग पीला नहीं बल्कि सफेद होता है। हमारे वायुमंडल की वजह से हमें सूर्य का रंग पीला दिखाई देता है। नंबर 11, आप इस फोटो को देखो, ये किसी प्लेनेट की तस्वीर नहीं है, ये तो एक रेस्टोरेंट है जो कि दुबई में बनने जा रहा है, जो कुछ ऐसा दिखाई देता है। नंबर 10, नेपाल की रहने वाली इस लड़की ने एक गजब का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस लड़की का नाम वंदना सिंह नेपाल है, जिसने 126 घंटे यानी 5 दिनों तक बिना रुके डांस करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नंबर 9, और हमारी पूरी पृथ्वी के लगभग 25 देशों में हिंदी बोली जाती है, लेकिन हमारे भारत देश में बिहार केवल एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे पहले हिंदी बोली गई थी। नंबर 8, आपको जानकर हैरानी होगी कि कोलकाता में स्थित हावड़ा ब्रिज को बनाने में किसी भी बोल्ट का प्रयोग नहीं किया गया और इस ब्रिज का असली नाम हावड़ा ब्रिज नहीं बल्कि रविंद्र सेतु है। नंबर 7, अगर आप भी मेरी तरह बहुत ज्यादा मोबाइल चलाते हो तो आपको केवल अपने मोबाइल में डार्क मोड ऑन कर देना है। इससे मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन का आपकी आंखों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपकी आंखें सुरक्षित रहेंगी। नंबर 6, आपने वाहनों में लगी नंबर प्लेट को तो देखा ही होगा जो कि अलग अलग रंग की होती है, लेकिन इन रंग का मतलब क्या होता है? अगर किसी वाहन के पीछे सफेद रंग की नंबर प्लेट लगी है तो समझ लो वो किसी की पर्सनल गाड़ी है, और अगर वहीं पर ब्लैक कलर की नंबर प्लेट लगी हुई है तो समझ लो हम उन गाड़ियों को किराए पर ले सकते हैं। और अगर पीले रंग की नंबर प्लेट लगी हुई है तो इन गाड़ियों का इस्तेमाल भाड़े के सामान ढोने के लिए किया जाता है। और अगर किसी गाड़ी की नंबर प्लेट लाल रंग की होती है तो वो किसी गवर्नमेंट ऑफिसर की गाड़ी होती है। नंबर 5, भारत में पाया जाने वाला किंग कोबरा सांप एक ऐसा सांप है जो भारत के हर साल 25,000 लोगों को मौत के घाट उतार देता है। नंबर 4, आपने शादियों में अक्सर दूल्हा दुल्हन के बीच में इस घाट को लगते हुए देखा होगा, लेकिन इसके पीछे का मतलब क्या है? हमारी हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गठबंधन का मतलब होता है संधि अर्थात योग। जब किसी नए रिश्ते की शुरुआत की जाती है तो उनके रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए इस गठबंधन का प्रयोग किया जाता है, और गठबंधन के लिए हमेशा हल्के गुलाबी और पीले रंग के दुपट्टे का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये रंग बहुत ज्यादा शुभ माने जाते हैं। नंबर 3, हमारे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि हम च्युइंगम को चबाते चबाते निगल लेते हैं, जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि च्युइंगम को निगलने से कोई नुकसान तो नहीं। तो देखो, च्युइंगम को पचाना हमारे पाचन तंत्र के लिए लगभग इम्पॉसिबल है। इसकी वजह से ये लगभग 40 घंटे बाद अपने शरीर से मल के द्वारा बाहर निकल आती है। नंबर 2, आपने हमेशा पतंजलि का ऐड करते हुए बाबा रामदेव को देखा होगा, जिसकी वजह से हम सभी को ये लगता है कि बाबा रामदेव ही पतंजलि कंपनी के मालिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। पतंजलि कंपनी का असली मालिक तो आचार्य बालकृष्ण है। नंबर 1, आप सभी ने टाटा कंपनी के द्वारा बनाई गई टाटा नैनो कार को तो देखा ही होगा, जो कि रतन टाटा जी ने मिडिल क्लास फैमिली के लिए बनाई थी, लेकिन लोगों ने नैनो कार की इतनी ज्यादा बुराई की थी जिसकी वजह से नैनो कार सक्सेस नहीं हो पाई। फिर रतन टाटा जी ने अपने इसी अपमान का बदला लेने के लिए नैनो कार का गोल्ड वर्जन निकाला। इसको बनाने में 80 किलो सोना और 15 किलो चांदी का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से इस कार की कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए हो गई थी और यह उस समय की दुनिया की सबसे महंगी कार बन गई थी।